तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डिता। डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव बताए थे। आज देखिए हम इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। जब क्या शब्द पहले रहता है, तो कल ही बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता, व्हाट अंग्रेजी नहीं इसकी हो सकती है। क्या वह यह किताब नहीं पढ़ रहा है? इज ही नॉट, अब रीड में आईएनजी, इज ही नॉट रीडिंग और दिस बुक, क्या पढ़ रहा है? दिस बुक। इज ही नॉट रीडिंग दिस बुक। भाई मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आखिरी पर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, जब वाक्य में चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, जब प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, किस लिए आते हैं, तो आखिरी पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। उसी तरह से अभी मान लीजिए इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हो? अब प्रश्नवाचक शब्द को पहले निकाल देते हैं। अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड रहता है तो उसको पहले निकाल दिया जाता है व्हाई। अब तुरंत इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर यहाँ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन करता रहता तो डज, और यू के साथ डू आता है। व्हाई डू यू, अब नॉट, लर्न माने याद करना, LEARNING। व्हाई डू यू नॉट लर्निंग, अब यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर होती है। व्हाई डू यू नॉट लर्निंग योर लेसन। व्हाई, भाई क्यों रहा रही है, तो व्हाई आर यू, डू लगेगा जब ताकि रहेगा। यहाँ पर व्हाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, अगर यही रहता तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो, तब हो जाता व्हाई डू यू नॉट, यहाँ लर्न होता, लर्न योर लेसन, वह प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाता। लेकिन यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। एक शब्द होता है प्रश्नवाचक में हु एक ऐसा प्रश्नवाचक है जो प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, वह स्वयं ही सब्जेक्ट रहता है। जैसे तुम्हें हिंदी रहा नहीं वाला है, कौन पढ़ा रहा है? अब प्रश्नवाचक शब्द जरूर हु है, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी यह वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हो जाएगा हु सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही हम क्रिया लिखते हैं, किसी का नाम है इसलिए इज हो जाएगा। हु इज टीच माने पढ़ा, टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट किसको पढ़ा रहा है? तुम्हें। और क्या पढ़ा रहा है? हिंदी। पहले किसको तब क्या, माने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। हु इज टीचिंग और यू
ध्यान रहे नियम होता है पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। भाई पहले क्रिया में whom का प्रश्न करो, जो आता है वह लिखिए, तब व्हाट का प्रश्न किया जाता है। लेकिन अगर गलती से हम कहीं इनडायरेक्ट को भाई डायरेक्ट को पहले लिख देते हैं तो इनडायरेक्ट लिखने से पहले टू या फार का प्रयोग होता है। इसलिए कहाँ टू लगेगा कहाँ फार, यह बचने के लिए हमको हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तरफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। इसी के साथ आज का हम शिक्षण समाप्त करते हैं। कल के लिए धन्यवाद। कल हम बताएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।